भाई हमने काफ़ी कोशिशें करी कि हमारी नौकरी लग जाए। हमारी माँ और बाप के भी यही सपने थे कि हमारा बेटा नौकरी लग जाए। उन्होंने मुझे मैट्रिक पास कराया। हाँ, उन्होंने कैसे भी अर्जा कर्जा ले दे के मेहनत मजदूरी करके मुझे मैट्रिक पास कराई। उसके बाद में मैं नौकरी के चक्कर में काफ़ी घूमा, लेकिन नौकरी ना मिल पाई। मेरे 8-7 बच्चे हो गए, उनके पालन पोषण के लिए मैंने मजदूरी करी, रेहड़ी लगाई, फ्रूट बेचा। अब आके मैं मजदूरी क्या क्या की थी? आप बता रहे थे कि रिक्शा चलाया करते। मैंने 3 साल तक फरीदाबाद में रिक्शा भी चलाया था। उसके बाद जब आप मेवात आएंगे तो आपको मेवात की एक सादगी नज़र आएगी। मेवात के वो भोले भाले लोग, मेवात का एक अलग ही तरीके का कल्चर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन आज हम आपको एक स्टॉल पर, एक ढाबे पर नज़र आ रहे होंगे। ये ताऊ हैं, ये यहाँ चाय बनाने का काम करते हैं, इससे अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। क्योंकि अगर चाय पर नज़र डाली जाए तो एक वही चाय है जिसको पूरे देश में फेमस किया गया कि इसी चाय को बनाते बनाते एक शख्स देश का प्रधानमंत्री बन जाता है। लेकिन जब बात एक आम नागरिक की आती है तो कई सवाल खड़े होते हैं कि ये ताऊ हैं, ये 12वीं पास हैं, लेकिन उसके बाद माली हालत को देखते हुए आज छोटी सी दुकान लगाई हुई। इनसे जानने की कोशिश करेंगे। ये 1983 का 10वीं पास है और उसके बाद कितना स्ट्रगल किया, किस तरीके से ज़िंदगी बसर की और बच्चों को किस तरीके से पढ़ाया, ये अपने आप में एक बहुत वजूद रखता है, बहुत मायने रखता है। सब कुछ जानेंगे मेवात के बड़कली चौक और यहाँ एक फिरोजपुर रोड पर ये अपनी चाय का ढाबा लगाते हैं, एक हॉस्पिटल के सामने। जनाब, किस तरीके से देख रहे हैं, क्यों आपको कोई नौकरी नहीं मिल पाई? क्योंकि 1983 का मैट्रिक काफ़ी मायने रखता है। उसके बाद आपकी इस तरीके की माली हालत, किसको जिम्मेवार मानते हैं? भाई हमने काफ़ी कोशिशें करी कि हमारी नौकरी लग जाए। हमारी माँ और बाप के भी यही सपने थे कि हमारा बेटा नौकरी लग जाए। उन्होंने मुझे मैट्रिक पास कराया। हाँ, उन्होंने कैसे भी अर्जा कर्जा ले दे के मेहनत मजदूरी करके मुझे मैट्रिक पास कराई। उसके बाद में मैं नौकरी के चक्कर में काफ़ी घूमा, लेकिन नौकरी ना मिल पाई। मेरे 8-7 बच्चे हो गए, उनके पालन पोषण के लिए मैंने मजदूरी करी, रेहड़ी लगाई, फ्रूट बेचा। अब आके मैं मजदूरी क्या क्या की थी? आप बता रहे थे कि रिक्शा चलाया करते। मैंने 3 साल तक फरीदाबाद में रिक्शा भी चलाया था। उसके बाद में मैंने रेहड़ी लगाई। उसके बाद में मैं जब 28 बैठ गया, अब आके मैंने एक छोटी सी चाय की होटल करी है, जिससे मैं अपने बालक बच्चों का निर्वाह कर रहा हूँ। कितने बच्चे हैं आप? मेरे 8 बच्चे हैं, लड़के 4, लड़की भी 4। नहीं, आप नौकरी नहीं लग पाए, इसके लिए क्या वजह रही? क्योंकि 1983 वजह यही रही कि जो गरीबी रही। उस टाइम नेता लोग रिश्वत के लिए पैसे मांगते थे, हम पे पैसे थे नहीं। अच्छा, नेता लोग पैसे मांगते थे? हाँ। अच्छा, जो भी लोग लगे थे हमारे साथ के, वो मैंने इतने दिए हैं, मैंने इतने दिए हैं, मैंने इतने दिए। हमारे पास पैसा ही था नहीं। कौन कौन लोग थे इस वक्त मेवात के जो रहबर थे, जो मेवात के नेता थे? उस टाइम चौधरी सरदार खां था, शकुल्ला था, चौधरी खुर्शीद और तैयब का भी बता रहे थे आप। हाँ, और चौधरी तैयब और खुर्शीद भी थे। हाँ, अब जो उनके साथ जो रहते थे, रात दिन 24 घंटा उनके साथ ज़िंदगी गुजारते थे, उनके लड़के लग जाते थे, हम जैसे गरीबों के रह जाते थे। अच्छा, उसमें भी ऐसा होता था? हाँ, ऐसे वो पावर में रहे, उसके बाद भी। अच्छा, एक बात बताओ मुझे, वो सत्ता में रहते काफ़ी दिन, है ना? हाँ। उसके बाद भी लोग उन्हीं को वोट देते रहे, लेकिन मेवात की हालत अभी तक भी वही है, माली हालत 40 साल के बाद भी। इसका वजह क्या है? वो एक वजह थी, सीधेपन था, अपनापन थी। अच्छा, भावना जुड़ी होती थी उनके साथ? भावना जुड़ी होती थी उनके साथ, अपने दिल से वोट देते थे उनको। हाँ, ये हमारा अपना है, ये जीत जाएगा, हमारे इलाके का विकास करेगा। ये उनकी अपनी सोच थी कि उन्होंने कितना विकास किया, कैसे किया, बस। आप मेवाती कहावत में भी कुछ बता रहे थे, आपसे कैमरा से चालू होने से पहले भी क्या बोल रहे थे आप? और आप शायद, मुझे ऐसा लगता है आपकी बातों से महसूस हो रहा है कि आप इंग्लिश भी अच्छी खासी बोल लेते हैं। ना, इतनी इंग्लिश तो ना, मैट्रिक पढ़ा, +2 पढ़ा बच्चा क्या इंग्लिश बोलेगा, लेकिन जो मैं अपनी ज़बान से तुतलाता हूँ, जो हार्ड शब्द होते हैं इंग्लिश में आसान होते हैं, मैं उन इंग्लिश में बोल के दिखाना एक बार। हाँ। एक बार बोलना। आई कैन नॉट स्पीक यूर फ्रंट व्हाई यू आर एल्डर मैन। अच्छा, आप मेवाती कहावत में बोलना एक बार।
मेवात कहावत बोल रहे थे ना अभी आप थोड़ी पहले, मेवाती लैंग्वेज में कहावत। बीती ताही विसार दे आगे की सुध ले, जो बन आवे सहज में ताही में चित दे। नौकरी नाम मिलने के बाद ये आखिरी हथियार है, जो आगे आ रहा है उसी को कर लेना चाहिए। ये नहीं कि मैं इतना पढ़ लिख गया अपने बच्चों को भूखा रखूं, भले ही मजदूरी नहीं करनी पड़े, अपने बच्चों को इज्जत से रोटी खिलाए, नमक रोटी खिलाए, यही एक अच्छी बात है। आपकी उम्र कितनी हो रही है? मेरी उम्र होगी जी 57। 57। हाँ, 1965 का मेरा जन्म है। कितने बच्चे बता रहे थे आप? 8 बच्चे हैं 8 लड़के। बच्चे। हाँ तो इसी से सबका गुजारा हो रहा है? हाँ, अल्लाह ने इसी से गुजारा किया। बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं आप? हाँ, बच्चों को मैंने पढ़ा दिया सबको। अच्छा, आप कितना मानते हैं कि एजुकेशन कितना जरूरी है? एजुकेशन तो बहुत ही ज़रूरी है। अच्छा, बहुत ही ज़रूरी है। अगर किसी की नौकरी लगे या ना लगे, कोई रेल का ड्राइवर है और रेल अगर पटरी से उतर जाए, वो ड्राइवर ही उसको ला सकता है, ना कि जो अनड्राइवर हो, जो सीखा ना हो, वो नहीं लाएगा। ऐसे एक पढ़ा लिखा इंसान है, कभी ना कभी रोजी रोटी का रास्ता अपने वो निकाल लेता है। जी देखिए, बहुत अहम बात कही है। एक मिसाल देकर के समझाया इस बुजुर्ग ने कि जो पटरी से अगर उसको बचा सकता है तो वो ट्रेन का ड्राइवर, उसी के को समझाते हुए इन्होंने कहा कि अगर एजुकेशन होगी, अगर शिक्षा होगी तो आप ट्रैक पर ला सकते हैं देश को और समाज को। आप एक बात मुझे और बताइए, 1980 के उस मेवात को और 2021 के मेवात को कहाँ देखते हैं? तब में और अब में कितना बदलाव आया है? ना हुआ तो खैर बहुत काफ़ी डिफरेंस है। पहले अनपढ़ ही रहते थे, तकरीबन 70% लोग अनपढ़ थे। जिनके माँ बाप नौकरी करते थे उनके बच्चे आगे निकल जाते थे, जिनके माँ बाप थे अनपढ़ उनके अच्छे रह जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब हर आदमी की सोच यही है, अमीर हो चाहे गरीब हो, मेरा बच्चा अच्छी स्कूल में जाए और अच्छी पढ़ाई करे, अच्छी नौकरी लगे। लालसा तो है यही, फिर रहे उसके नसीब और मुकद्दर की बात। अच्छा, आप अपने बारे में बता रहे थे कि जब आप पढ़ाई करते थे तो टीचर्स रात में रुकते थे। हाँ। और आप मिट्टी का तेल ले जाया करते थे, रात में पढ़ा करते थे। हाँ। वो कौन से दौर की कहानी है? वो 1978 की बात है। तो ऐसे अध्यापक थे बेचारे, मालिक उनका भला करे, भले ही हमको नौकरी ना लगी, लेकिन उन्होंने जिस ढंग से हमको पढ़ाया, आज एक प्राइवेट स्कूल भी इतनी शिक्षा नहीं दे सकता जितनी हमको अगर यूँ समझे कि पढ़ाने के प्रति उनकी एक ईमानदारी थी जो कि अब नज़र नहीं आती है सरकारी स्कूलों में। बहुत ईमानदारी थी उस टाइम में, बहुत ईमानदारी थी। अच्छा, बहुत सी चीज़ें आपने बताई हैं, लेकिन जो देखने वाले हैं वो ये हम आपका नाम पूछना भूल गए थे। आपका नाम क्या है? यामीन मेरा नाम। यामीन, कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं आप? मेरा गांव जाट का सिसोना है, जाट का सिसोना, नियर मांडीखेड़ा। नियर मांडीखेड़ा। जी देखिए, ये थे यामीन खान जो कि जाट का सिसवाना से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन इन्होंने कितनी अच्छी बातें बताई। इन्होंने कहा कि एजुकेशन अगर है तो इस देश को सुधारा जा सकता है, इस मेवात इलाके को सुधारा जा सकता है। और बहुत सी चीज़ें इन्होंने बताई। 1978 की कहानी बताई। 1983 में जब इन्होंने मैट्रिक पास की तो उस रातों में किस तरीके से ये पढ़ाई करते थे। लेकिन इन्होंने कहा कि अगर ज़रूरी नहीं कि आपको सरकारी नौकरी मिले, ज़रूरी नहीं कि आपको ऊंचा एक ओहदा मिले, अगर आपको सरकारी नौकरी नहीं मिल पाती है तो एजुकेशन हासिल करने के बाद जो आपको बेहतर लगे अपनी ज़िंदगी बसर करने के लिए वो कर लेना चाहिए, जो कि मैं आज कर रहा हूँ। मैं आज एक छोटी सी दुकान, एक छोटी सी स्टॉल लगा करके चाय की, तो इसी से अपनी एक परिवार है जो उसका एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजारने का काम कर रहा हूँ। यामीन खान से हमने बातचीत की, मेवात का ये बुजुर्ग है। जी, क्या बोलना चाह रहे थे? एक संस्कृत में एक श्लोक है, कहावत है, रूप यौवन संपन्ना उच्कुल संभवा विद्याहीन शोभंत एवं किंसुका। यानी रूपवान भी हो, अच्छे खानदान में जन्म लिया हो, विद्याहीन शोभंत है। अगर वह अनपढ़ और गंवार है तो समझो जैसे पहाड़ में ढाक का फूल देखने में सुंदर लगता है, और अगर उसको सूंघ है तो उसमें खुशबू नहीं होती। अनपढ़ आदमी उसी के समान। जी देखिए, एक चाय बनाने वाले इस बुजुर्ग के दिलो दिमाग में इसकी तहजीब आपने देखी, इसका तमीज़ बात करने का सलीका, और ये देखा कि इसके अंदर पढ़ाई को लेकर के, एजुकेशन को लेकर के कितनी ललक है, कितनी इसके अंदर एक जुनून है। ये देखने लायक है। ये मेवात का एक बुजुर्ग है। आपने सुना होगा
कि मेवात इलाके की मिसाल देश और दुनिया में दी जाती है, उसी का जीता जागता उदाहरण आपने देखा। ये छोटी सी दुकान है, इसी तरीके की माली हालत है, लेकिन हार नहीं मानी। उसके बावजूद ये लोगों को एक शिक्षा के प्रति एक मैसेज दे रहा है कि आप लोग को हथियार नहीं डालने, आप लोगों को जो बेहतर लगे अपनी ज़िंदगी बसर करने के लिए वो कर लेना चाहिए। ये चाय भी ऐसा सुना है, ये भी बता रहे थे, लोग तारीफ़ करते हैं कि चाय भी बहुत फेमस है, लेकिन एक आपने सुना होगा एक वाक़या दिल्ली का, एक ऐसा ही एक ढाबे वाला बाबा बहुत फेमस हुआ है। लेकिन हमने सोचा कि एक जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लोग किस तरीके से अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं वो चीज़ें दिखाए जाएं कैमरे के सामने, और ये चीज़ें भी हमने इससे जानी, और बहुत एक काबिल और एक बहुत एक ज्ञान भरी बातें इन्होंने कही। आप लोगों को शायद कुछ सीखें मिली होंगी कि अभी भी इस तरीके के मेवात में बुजुर्ग बने हुए हैं। मैं आपको लगातार DT न्यूज़ के माध्यम से दिखाता रहूँगा। आज खास बातचीत में हमारे साथी बुजुर्ग थे। फिर मुलाकात होगी एक नए मुद्दे, एक नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ।